हेलो बच्चों, ये आपकी जीके की क्लास है। फर्स्ट चैप्टर आपका है आवर नेशनल सिंबल्स। ठीक है, नेशनल सिंबल जो है हमारे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द क्लू कार्ड। देखिए नीचे आपको क्लू कार्ड दिया हुआ है, यहाँ ये देख रहे हैं ना, ये क्लू कार्ड है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। कह रहा है द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज। देखिए नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान जो है वो क्या है? राष्ट्रगान हमारा है जनगण मन, जो कि आप लोग हर रोज प्रेयर के टाइम करते थे। ठीक है ना, तो वो हमारा क्या है? नेशनल एंथम। ठीक है, तो सबको पता होगा, है कि नहीं? कहते थे ना रेडी फॉर नेशनल एंथम, है कि नहीं? तो वही है ये नेशनल एंथम। क्या है हमारा? जनगण मन। ठीक है, सेकंड है आपका आवर एम्बलम इज टेकन फ्रॉम द डैश ऑफ अशोका। देखिए अशोक चक्र था, अशोक स्तंभ, ठीक है ना, वहां से ये लिया गया हमारा जो ये है आपका अशोक स्तंभ। ठीक है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है ये लिया गया है कहां से? अशोक स्तंभ से। ठीक है, तो इसमें आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो है लायन कैपिटल। ठीक है, आपको आंसर लिख के मिल जाएगा। ठीक है, ये कहां से आया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये लायन कैपिटल है। ठीक है ना, वहां से इसको लिया गया है। ठीक है, अशोक का लायन कैपिटल था, वहां पर एक अशोक स्तंभ है, एक स्तंभ लगा हुआ है जैसे पिलर वगैरह होता है ना, उसी टाइप का। तो वहां से लिया गया हमारा नेशनल एम्बलम। ठीक है, अगला है आवर नेशनल फ्लैग इज द। हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? सबको पता है कि ट्राई कलर हमारा नेशनल फ्लैग है। ट्राई कलर क्यों? क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं, जिसको हम लोग तिरंगा भी बोलते हैं ना। ऊपर का रंग जो है ये लाल नहीं है, ये केसरिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का जो होता है वो। ठीक है, फिर बीच में सफेद होता है और नीचे हरा होता है। ठीक है ना, और ये बीच में जो है ये चक्र होता है। ठीक है, ये चक्र आप यहाँ भी देख सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ये चक्र जो है इसमें ये जो बहुत सारी छोटी छोटी तिलियां बनी हुई है ना, ये देख रहे हैं ना बहुत सारा। ये कितनी तिलियां हैं? ये है आपकी 24। ठीक है, 24 तिलियां इसके अंदर है। खैर ये क्वेश्चन आपका नहीं है, आपका क्वेश्चन सिंपल सा है कि कौन सा हमारा नेशनल फ्लैग है, तो वह है हमारा ट्राई कलर। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि आवर नेशनल बर्ड इज। ये तो ये पिक्चर देख के भी आप बता सकते हो ना, क्या है? पिकॉक। कौन सा है? पिकॉक। आवर नेशनल बर्ड इज पिकॉक। अगला आवर नेशनल ट्री इज। ये देखिए ये बनियान का ट्री है, बरगद का पेड़ आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना, बहुत सारा आप देखते होंगे कि एक कोई पेड़ है, बहुत मोटा सा बड़ा सा पेड़ होता है और उसमें बहुत सारी सिराएं निकली होती है, टहनियों से लटक रही होती है। बहुत बच्चे उसको पकड़ के झूला वगैरह जो झूलते हैं। ठीक है ना, ये बरगद का पेड़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नेशनल ट्री है। हमारा नेशनल ट्री क्या है? बनियान ट्री। बनियान को हिंदी में बरगद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आवर नेशनल एनिमल इज। हमारा राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? वो है टाइगर। कौन सा है? टाइगर है। ठीक है, उसके बाद आवर नेशनल सॉन्ग ये है वंदे मातरम। ठीक है, नेशनल सॉन्ग ये भी आप लोग डेली स्कूल में करते हैं ना प्रेयर के टाइम में, तो ये है हमारा नेशनल सॉन्ग और वो कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख के आपको मिल जाएगा। सिर्फ आंसर लिखा होगा, आप उसमें क्या करेंगे, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? जनगण मन। सेकंड का लायन कैपिटल। ठीक है ना, आप लोग ऐसे नहीं, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है, जैसे थर्ड का लिखे आवर नेशनल फ्लैग इज द ट्राई कलर। ठीक है, ऐसे करके। चलिए तो आगे आपको पढ़ना है, लेकिन अभी जान लेते हैं ये इन्फोगेन में जो दिया हुआ है। कह रहा है आवर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा जो नेशनल एंथम लिखा हुआ है, कौन सा नेशनल एंथम? जनगण मन। वेरी गुड। चलिए तो जनगण मन जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, और हाँ ये जो नेशनल सॉन्ग है ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर में देखते हैं कि क्या है।
अच्छा, यहाँ पर आपको है क्या करना है, इसको कलर करना है। ये हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस। ये कौन सा फ्लावर है, लोटस है, ठीक है, LOTUS, लोटस, ठीक है। ये हमारा नेशनल फ्लावर है। और नेशनल फ्रूट तो पता होगा, अभी तो आ चुका है ना, बहुत लोगों की गाछियों में होगा ना, आम के पेड़ में आम फल रहा होगा, तो वही आम जो है वो क्या है, हमारा नेशनल फ्रूट है, ठीक है। इसको कलर करना है, तो कर लीजिएगा कलर। चलिए आगे चलते हैं। आवर नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय त्योहार। देखिए त्योहार जो है ये आप लोग एसएसटी में भी पढ़िएगा, ठीक है, कि त्योहार जो है वो दो तरह के होते हैं, एक धार्मिक त्योहार होते हैं और एक राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। धार्मिक त्योहार जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर धर्म के लोग मनाते हैं, जैसे हम लोग हैं तो दुर्गा पूजा मनाते हैं, है ना। कुछ मुस्लिम्स होते हैं वो ईद मनाते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो अलग अलग गुड फ्राइडे मनाते हैं, वो उसके बाद क्रिसमस मनाते हैं, है ना। तो वो धार्मिक त्योहार हो गया। उसमें ऐसा हो सकता है कि हम कोई त्योहार मनाएं और दूसरा वो त्योहार ना मनाए, लेकिन जो रिलीजियस फेस्टिवल होता है, नेशनल फेस्टिवल जो होता है वो उससे अलग होता है, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल जो होता है उसमें हर कोई, पूरी देश के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हर कोई वो मनाता है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब जो है ये क्या हमारा नेशनल फेस्टिवल, ठीक है। कह रहा है इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया क्या है, लैंड मीन्स जगह होता है, भूमि, जमीन, ठीक है, ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों की धरती है। इंडिया क्या है, त्योहारों की धरती है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द इंडियंस, ठीक है। सेलिब्रेट करना मतलब मनाना, उत्सव मनाना। तो सेलिब्रेट किया जाता है किनके द्वारा, सभी इंडियंस के द्वारा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स, उनके धर्म से बिल्कुल अलग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या कोई दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं है। जो नेशनल फेस्टिवल होगा वो सभी लोग मनाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल, और जो फेस्टिवल सभी लोग मनाते हैं उसे हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, कह रहा है नेम द नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल का नाम कहना है। यूज द क्लू कार्ड गिवन द बॉटम, नीचे जो है आपको क्लू कार्ड दिया गया है, देखिए, है ना। टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। पता है ना आप लोगों को, 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे क्यों, क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान जो है वो लागू हुआ था, ठीक है। हमारा देश संविधान से ही चलता है। ये सब आप आगे की क्लास में पढ़िएगा, अभी ज्यादा लोड नहीं लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ऑन दिस डे अ ग्रैंड पैरेड टेक्स प्लेस इन न्यू दिल्ली। ग्रैंड पैरेड का मतलब बहुत बड़ा सा पैरेड जो है वो दिल्ली में होता है। दिल्ली में कहाँ, तो लाल किले पे, ठीक है ना। लाल किले पे बहुत बड़ा सा पैरेड होता है। हमारे फौजी लोग जो होते हैं या कुछ स्कूल्स के बच्चे भी होते हैं, वो सब एनसीसी कैडर वाले होते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है आपका, रिपब्लिक डे हो गया। सेकेंड है डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। और ये था गणतंत्र दिवस ना, ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो होते हैं, होस्ट्स द नेशनल फ्लैग, होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। लाल किले पे झंडा फहराते हैं। कौन फहराते हैं, होस्ट द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा का क्या हमारा तिरंगा, तिरंगा फहराते हैं। कौन फहराते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर, प्रधान मिनिस्टर मीन्स मंत्री, ठीक है। और ये होस्ट का मतलब होता है झंडा फहराना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर है वो झंडा फहराते हैं कहां पर, लाल किले पे। और ये 26 जनवरी को कौन फहराते हैं, तो 26 जनवरी को हमारे प्रेसिडेंट फहराते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो फहराते हैं, ठीक है। चलिए तो सेकंड हो गया आपका इंडिपेंडेंस डे। थर्ड है, इनको तो आप लोग जानते होंगे, इनको पूरी दुनिया जानती है बापू के नाम से, इनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। तो डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती, ठीक है ना।
2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को था, इसीलिए वो सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड, इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन। हमारे इनको कहा जाता है नेशन का पिता, मीन्स फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, पूरे राष्ट्र पिता कहा जाता है इनको, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनका बर्थडे मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को, ठीक है। ये भी याद रखना है कि कब मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा ये? गांधी जयंती। तीसरा कह रहा है वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ दीज ग्रेट इंडियंस एज स्पेशल डेज, ठीक है ना। कुछ और भी इंडियंस हैं जिनके बर्थडे को हम एक स्पेशल डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, उनमें से हैं ये चौथा नंबर, इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं, ठीक है ना। इनके बर्थडे को जो है चिल्ड्रेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये 14 नवंबर को हर साल। आप लोग स्कूल में चॉकलेट वगैरह तो खाई ही है कि नहीं चिल्ड्रेंस डे पे? याद है कि भूल गए? चलिए खैर, याद रखिए अब, ठीक है ना, कि चिल्ड्रेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। 14 नवंबर को चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, ठीक है। और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे आजाद भारत के, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है ना। इट इज द बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पीटी जो लिखा हुआ है ये पंडित का शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये पंडित है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला ये है डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को आप लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? याद है कि भूल गए? टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना। तो टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, और आप लोगों को तो बताया गया होगा कई बार, है कि नहीं? हाँ, भूल गए होंगे वो अलग बात है। क्या? तो इट इज द बर्थडे ऑफ एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है टीचर्स डे, ठीक है ना। और ये जो थे हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर। इसका भी आपको आंसर शीट भेज दिया जाएगा। और अगला चलते हैं रिलीजन्स धर्म। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात की थे ना रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल के बारे में। तो ये रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो रिलीजन्स के द्वारा मनाया जाता है कि नहीं। तो इंडिया में देखिए, इंडिया जो है दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर कि सभी धर्म के लोग आराम से बड़े प्यार से रहते हैं, ठीक है। बाकी देशों में क्या है कि बस एक ही धर्म के लोग अच्छे से रहते हैं, बाकी लोगों को उतना वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, कह रहा है इंडिया इज द होम ऑफ वेरियस रिलीजन्स। भारत क्या है? बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोगों का घर है, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हैप्पीली टुगेदर इन इंडिया। अलग अलग धर्म के, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग धर्म के लोग। रिलीजन मतलब धर्म, लीव मतलब रहना, ये तो पता होगा आपको। हैप्पीली मतलब खुशी से, हैप्पी से बना है हैप्पीली, ठीक है। टुगेदर इन इंडिया, टुगेदर मतलब साथ साथ। तो लोग जो हैं अलग अलग धर्म के लोग खुशी खुशी एक साथ इंडिया में रहते हैं। चलिए अगला चलते हैं। द फॉलोइंग आर द सिंबल्स ऑफ सम रिलीजन्स। ये जो कुछ यहाँ पर दिए हुए पिक्चर्स, ये अलग अलग धर्मों के सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, ठीक है ना, जो उस धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चूज द राइट रिलीजन फ्रॉम द क्लू कार्ड। ये आपको क्लू कार्ड दिया हुआ है, यहां से आपको बिल्कुल सही सही चूज करना है कि कौन सा सिंबल किस धर्म से बिलोंग करता है, एंड राइट इट बिलो ईच सिंबल। हर एक सिंबल के नीचे लिखना है आपको। तो फर्स्ट है आपका क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ये क्रिश्चियन जो है वो क्रॉस यूज करते हैं। उसके पीछे हुआ क्या था, सेकेंड, उसमें हुआ यूं था कि ये
उनके जो क्रिश्चियन के जो भगवान है जीसस, ठीक है, उनको मार दिया गया था। वो एक्चुअली पहले इंसान थे, अपने कर्मों से लोग उनको भगवान, कर्म उनके इतने अच्छे थे कि उनको भगवान का दर्जा मिल गया, ठीक है। उनको क्या किया गया था, ऐसे ही एक क्रॉस लकड़ी का बना हुआ था, यहाँ पर उनका सर था, ठीक है, और पूरा शरीर उनका, ठीक है, ऐसे लटका हुआ था, ये ऐसे लटके हुए थे बिल्कुल, ठीक है, और ये उनका हाथ था, ठीक है, और ये उनका हाथ था, और यहाँ पर सारी जगह पे कील से, ठीक है ना, कील ठोक के उनको बिल्कुल ऐसे ही लटका दिया गया था, ठीक है, सूली पर चढ़ाना इसको कहते हैं। तो इसके कारण वो लोग इस क्रॉस को, चूंकि इस पे उनके भगवान की मौत हुई थी, इसलिए वो इसको काफी पवित्र मानते हैं, और इस यही क्रॉस जो है उनका जो है सिंबल है, प्रतीक है उनके धर्म का, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो आपको ऐसे मिलाना नहीं, आपको लिखना है यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, ठीक है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अगला है आपका सेकंड, ये जो है सिख, ठीक है ना, हमारे देश में ही रहते हैं, ठीक है। सिख जो है उनका सिखिज्म का ये सिंबल है, ठीक है। जो सिख के गुरुद्वारा आप देखे होंगे, समस्तीपुर में भी गुरुद्वारा है, ठीक है, और सिख के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनमें गुरु होते हैं सिख में, ठीक है। उनके पहले गुरु थे गुरु नानक देव, ओके, और 10वें गुरु जो थे उनके, वो तो गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है ना, मजे की बात। चलिए, तो यह है सिखिज्म का सिंबल। चलिए अगला ये जो है, ये है जैनिज्म का सिंबल, ठीक है। जैन एक धर्म है, जैसे हम लोग हिंदू हैं वैसे ही एक जैन धर्म होता है, लगभग सिमिलर होता है, हिंदू की तरह ही होता है। ये सारे जो धर्म देख रहे हैं लगभग बहुत कुछ सिमिलर होता है इसमें, सिर्फ धर्म का नाम अलग है, और इन सभी में किसी न किसी इंसान का, एक बात है कि देखिए हिंदुइज्म जो है वो किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो उसके बारे में कोई नहीं कह सकता है कि किसने इसको शुरू किया, लेकिन हर एक धर्म में बाकी जो भी है उसमें उसके किसी न किसी एक इंसान ने शुरुआत की, बाकी लोग उनको फॉलो करते चले गए। जैसे सिख का जो ये सिखिज्म है उसकी शुरुआत किए थे गुरु नानक देव, ठीक है। ये जीसस क्राइस्ट थे, वो शुरुआत किए थे क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। उसके बाद ये आपका जैन धर्म जो है ये भी किसी गुरु ने ही स्टार्ट किया था। इसके सबसे फेमस गुरु हमारे यहाँ के, और वो बिहार में भी थे, गुरु महावीर, ठीक है ना, उनकी जयंती भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है, बस एक छोटी सी सोच है जो कि उनको एक अलग संप्रदाय बना। अभी भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे, जैसे शिव, आज भी गुरु है, शिव चर्चा वगैरह होता है ना, तो वो सब क्या है तो वही हिंदू ही है, लेकिन एक अलग उनका सोच बन गया है। तो खैर वो सब अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो ये है आपका कौन सा बोला मैंने, जैनिज्म का, ठीक है। और ये है बुद्धिज्म, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है वो काफी फेमस हो चुका है, और गौतम बुद्ध जो थे वो इस धर्म के संस्थापक हैं, और इनको जो है ये ज्ञान जो मिला था वो बोध गया में मिला था। बोध गया बिहार का ही है, ठीक है, बिहार का एक जगह है बोध गया, एक जिला है गया, ठीक है, उसमें एक जगह है, उसमें बौद्धि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला है ये ओम का साइन, ये तो आपको पता होगा कि ये हिंदुइज्म का है, ठीक है, और ये मुस्लिम्स का है, ठीक है। इस्लाम धर्म जो है, ये मुस्लिम लोगों का धर्म जो था उसको इस्लाम धर्म कहते हैं, उनका सिंबल है चांद सितारा, ठीक है। तो ये था सारे धर्म के बारे में। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं, 4th चैप्टर, पीपल एंड देयर वर्क प्लेसेस, कौन से लोग कहाँ काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हर कोई काम करता है ना, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा प्रोफेशन क्या हो गया, मैं टीचर हूँ, ठीक है। वैसे ही आपके पापा कुछ काम कर रहे होंगे तो उनका कुछ और प्रोफेशन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो लोग काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, और उनके जो जहाँ पर काम करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पीपल वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस, ऑब्वियसली हर कोई एक ही काम तो करता नहीं, सब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। टिक द वर्क प्लेसेस ऑफ द फॉलोइंग पीपल, ये नीचे जो आपको दिए गए हैं कुछ लोग, उनके वर्क प्लेसेस को टिक करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये। अ शेफ, इसको शेफ पढ़ेंगे, शेफ नहीं पढ़ेंगे, ये शेफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शेफ, ठीक है। सेफ, सौ शेफ, ठीक है। वर्क इन अ, अब शेफ क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। अब हॉस्पिटल में तो खाना बनेगा नहीं,
स्कूल में तो खाना बनेगा नहीं, हाँ सरकारी स्कूल में बनता है, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ अलग लोग होते हैं, उनको उसमें सेफ नहीं रहते बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए खैर, रेस्टोरेंट, ठीक है, ये रेस्टोरेंट लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली होता है रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है, क्या होता है रेस्टोरेंट, ठीक है, तो बोलना थोड़ा सा सीख लीजिए, इस तरह स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा आप लोगों का भी, क्या। चलिए, तो फर्स्ट हो जाएगा शेफ कहाँ पर काम करते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर लोग खाने वाने के लिए जाते हैं बाहर, जिसको हम लोग होटल बोलते हैं ना, उसी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है उस होटल का, वो हो जाता है रेस्टोरेंट, ठीक है। चलिए, अगला है अ पोस्टमैन वर्क्स इन अ पोस्टमैन। पोस्टमैन मीन्स होता है डाकिया। डाकिया कौन होते हैं, डाकिया होते हैं जो आपके घर चिट्ठी पहुंचाते हैं, ठीक है ना, या कोई पार्सल वगैरह जो आता है वो आपके घर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पोस्टमैन वर्क्स इन अ, पोस्टमैन है तो कहाँ काम करेंगे, होटल में तो काम करेंगे नहीं, होटल में चिट्ठी पहुंचाने का काम होता है, बिल्कुल नहीं, वहां पर या तो रहने जाते हैं लोग या खाना खाने जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कोर्ट। कोर्ट जो होता है वहां पर अदालत जिसको कहते हैं, ठीक है, तो अदालत में तो चिट्ठी बंटता नहीं है, तो चिट्ठी कहाँ बंटता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर पोस्ट ऑफिस। डाकघर, आपके गांव का भी डाकघर होगा, कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि डाकघर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया में अगर नेटवर्क सबसे अच्छा किसी का है तो वो डाकघर का है, ठीक है। हर पंचायत में कहीं ना कहीं डाकघर होगा ही होगा, ठीक है, और वहाँ के डाकिया भी होंगे जो उस पंचायत का लेटर पहुँचाते होंगे, ठीक है। फिर है आपका और डॉक्टर वर्क्स इन अब डॉक्टर कहाँ काम करेंगे, क्लिनिक में करेंगे, स्कूल में कि खेतों में, फील्ड मतलब खेत होता है, तो डॉक्टर कहाँ करेंगे, क्लिनिक में काम करेंगे ना, है कि नहीं, हॉस्पिटल को हो या क्लिनिक को, ठीक है, दोनों हो सकता है। अब स्कूल में डॉक्टर आएंगे तो टीचर कहाँ जाएंगे, है कि नहीं, और फील्ड में अगर काम करेंगे डॉक्टर तो मजदूर कहाँ जाएंगे, ये बात भी सही है कि नहीं। तो यही है। अब आगे चलते हैं। अब मैकेनिक, मैकेनिक होता है जो गाड़ी वगैरह को ठीक करता है, ठीक है ना, वर्क्स इन इट, ठीक करता है, गाड़ी पे काम नहीं करता, वो गाड़ी को ठीक करने का काम करता है, मैकेनिक होता है। तो क्या बस में काम करता है मैकेनिक, बस में तो कंडक्टर होता है, ड्राइवर होता है, ठीक है। गराज, गराज जो होता है वो ऐसी जगह है जहां पर गाड़ी वगैरह की रिपेयरिंग की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गराज। दुकान में तो मैकेनिक काम नहीं करेगा, है कि नहीं, शॉप मतलब होता है दुकान। तो साथ के साथ वर्ड को भी ध्यान में रखिए, अगर हो सके तो लिखते चलिए, ठीक है, और याद भी होता जाएगा। चलिए, तो मैकेनिक कहाँ काम करते हैं, गराज के अंदर। अब बार्बर, ठीक है, बार्बर मतलब क्या होता है, नाई, बार्बर मतलब नाई, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में हजाम कहते हैं ना। तो बार्बर जो है वो क्या करता है, वर्क्स इन अ, कहाँ काम करता है, कोर्ट में। कोर्ट में तो अदालत केस चलता है, वहां पर तो न्याय मिलता है, कोई गलती किया उसको सजा मिलती है, या फिर जो भी लोगों का फैसला होता है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। सैलून, सैलून जो है, सैलून इसको पढ़ते हैं लेकिन सैलून बोल सकते हैं, चलिए। तो सैलून में काम करते हैं बार्बर। स्कूल में तो नाई को देखो काम करते हुए, हाँ, पढ़ने आ सकते हैं, पढ़ाने आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नाई तो नहीं हो सकते ना। नाई स्कूल में क्या करेंगे, बाल काटने तो नहीं आएंगे, यहाँ हॉस्टल तो चलता नहीं है कि नहीं। चलिए, तो स्कूल में वो काम नहीं करते, वो कहाँ काम करते हैं, सैलून में। मीन्स नाई जहाँ काम करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, सैलून कहते हैं, ठीक है, सैलून कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में, ठीक है। चलिए, अगला है आपका टीचर। टीचर, टीचर कहाँ काम करते हैं, खेतों में, कि बगीचों में, कि सैलून में, तो टीचर वर्क्स इन अ स्कूल, आसान है, टीचर कहाँ काम करते हैं, स्कूल के अंदर, है कि नहीं। अब मैनेजर वर्क्स इन एन या ए, ठीक है, मैनेजर जो होगा वो कहाँ काम करेगा। देखिए, मैनेजर काम कहीं भी कर सकता है, लेकिन है क्या चक्कर कि वो ऑफिस में ही काम करेगा। गैराज में भी मैनेजर होता है लेकिन वो भी ऑफिस में ही बैठा रहता है। खेतों का भी मैनेजर हो सकता है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऑफिस में ही बैठेगा, तो आंसर होगा ऑफिस, ठीक है। और लॉयर, लॉयर क्या होता है, वकील, ठीक है, लॉयर होता है वकील। तो वकील कहाँ काम करेगा, कोर्ट में करेगा, है कि नहीं, गार्डन में तो काम करेगा नहीं। वकील का काम क्या है, केस लड़ना, है कि नहीं, तो वो कहाँ काम करेंगे, कोर्ट के अंदर। तो वकील जहाँ काम करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 1 से 4 चैप्टर तक कंप्लीट, ठीक। अब इसका जो आंसर शीट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं, देख रहे हैं, अभी देखे थे ना
कि लॉयर कहाँ का मतलब कोर्ट ऑफिस को सारा आंसर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर को भर लेना है, ठीक है, और उसको याद कर लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अभी बाहर मत निकलिए, ठीक है ना, बहुत ही, अभी तो खैर 1-2 दिन से मौसम ठीक है, लेकिन अभी धूप काफ़ी तेज़ होगी, जब भी होगी तब, और अभी कोरोना का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब 2 दुश्मन हो गए हमारे, ठीक है। तो उन दोनों दुश्मनों से एकदम जम के लड़ना है, और ये लड़ने के लिए हथियार लेके बाहर नहीं निकलना है। इससे लड़ने के लिए हमें घर के अंदर रहना है, ठीक है ना, वो अपने आप ही हार जाएगा, ठीक है। तो चलिए याद कीजिए सारा, ठीक है, और सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, और जून की क्लास जो होती है उस पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए ज्वाइन करने की, ठीक है। सुबह 7:40 से स्टार्ट होती है क्लास, ठीक है। ओके बाय।